गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, हम लोग किसी चार्ज स्फेरिकल सेल के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्फेरिकल सेल है, ये मान लीजिए कि स्फेरिकल सेल है और जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। मान लिया कि इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, और इससे किसी पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसके लिए अगर मान लीजिए कि ये पूरा जो सेल है यह पॉजिटिव चार्ज है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वह यूनिफॉर्मली है, तो हमें फाइंड करना है कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग तीन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। एक तो आउटसाइड दिस स्फेरिकल सेल, एक इनसाइड दिस स्फेरिकल सेल और ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो सबसे पहले मैं पी पॉइंट पर लेता हूँ कि पी पॉइंट पर कितना इसका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ से इसके सेंटर से पी की डिस्टेंस जो है यह मान लेते हैं कि यह कैपिटल आर है, और इसमें जो टोटल चार्ज है, अगर टोटल चार्ज मान लेते हैं कि ये क्यू है, टोटल चार्ज क्यू है जो कि यूनिफॉर्मली क्या है, इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इसके लिए एक गॉसियन सरफेस हमें कंसीडर करना पड़ेगा, और वह गॉसियन सरफेस मैंने एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस कंसीडर किया जो पी पॉइंट से पास करता हो। पी पॉइंट से पास करने वाला एक स्फेरिकल स्फीयर हमने कंसीडर कर लिया। अब हमें पी पॉइंट पर फाइंड करना है कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले ये हम देखें कि अगर ये स्फेरिकल सेल पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इससे आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या देता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी होती है। इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी। अब हमने इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर एक सरफेस हमने यहां से स्मॉल सरफेस कंसीडर कर लिया, और इस पी पॉइंट पर ये हम देखें कि इसका जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, जिसको मैं एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब यहाँ पे अगर देखें तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो एंगल है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का है। अब यहाँ पे टोटल जो चार्ज है, यहाँ पे क्यू इन, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू है। तो क्यू इन यानी कि चार्ज इन इक्वल टू कितना लिख रखा है मैंने, क्यू। इसका जो इसे जो मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है उसके अंदर टोटल जो चार्ज कितना है वह क्यू है। अब यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है इसका, यदि मैं सरफेस एरिया अगर ds मान लेता हूँ, स्मॉल जो सरफेस हमने कंसीडर किया है, तब यहाँ पे सबसे फर्स्ट आउटसाइड जो हमने कंसीडर किया है कि हमें पी पॉइंट दिए गए स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में है, तो आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज ई डॉट ds इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट,
क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से अगर इसको ब्रेक किया जाए, अगर इसको मैं ब्रेक कर देता हूं तो ये बन जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू ई डी एस कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज ई डी एस कॉस ऑफ 0 इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, ई कांस्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा, इनटू में एस जो 1 डी एस होता है वो एस हो जाएगा इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन का मतलब कितना हो गया, टोटल चार्ज कितना है इनसाइड क्यू है, ये हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर ई इंटू एस, एस मीन्स इसकी सरफेस एरिया हो जाएगी, और सरफेस एरिया कितनी होती है स्फीयर की, 4 पाई आर स्क्वायर। सिंस एस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, सॉरी इसकी रेडियस को स्मॉल आर मान लेंगे, ये रेडियस ओ से लेके पी तक, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर ई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें यहां से मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड टू द आउटसाइड ऑफ ए स्फेरिकल शेल। अब हमें ऑन द सरफेस, अगर इस सरफेस के ऊपर चाहिए तो सरफेस के ऊपर कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें अब फाइंड करना है। तो एट द सरफेस अगर हम ले लें, सेकेंड एट द सरफेस, तो एट द सरफेस में क्या होगा, जो ये आर है वह इस आर के अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा, मीन्स आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल आर, ये हो जाएगा यहां से। तब इलेक्ट्रिक फील्ड कुल कितनी हो जाएगी, तो यहीं पे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। देयरफॉर ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई, और यहाँ पे जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये मिल जाएगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। अब हमें ये देखना है कि अगर ये पी पॉइंट अगर इन साइड द सरफेस आ जाता है, इन साइड द स्फेरिकल शेल आ जाए, तो इन साइड इसमें कुल कितना होगा, इन साइड कुल कितना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर पी पॉइंट यहाँ पे आ जाए, ये पी पॉइंट आ जाए, और इस तरह से अब हमें एक गॉसियन सरफेस फिर कंसीडर करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस मान लीजिए कि मैंने ये कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे इनसाइड, थर्ड इनसाइड, तो इनसाइड में आर ई लेस देन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी हो जाएगी। तब इस इक्वेशन में सबसे पहले यहाँ पे हम क्यू इन देखें, तो देयरफॉर टोटल चार्ज इनसाइड इक्वल टू, तो सारा चार्ज तो इसके सरफेस पे है, तो अंदर कितना चार्ज होगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो अंदर चार्ज हो गया यहाँ पे 0। देयरफॉर अब इसका यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो सेम वैसे ही यहाँ से हम लोग चल सकते हैं। अच्छा, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी वही होगा। अगर यहाँ पे कोई एक हमने छोटा सा सरफेस कंसीडर किया जिसकी एरिया ds है, और इस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जो एरिया वेक्टर होगा वो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो यहाँ पे इसका जो हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे भी थीटा कितना होगा, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज ई डी एस ई डॉट डी एस इक्वल टू
क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इन कितना है 0 है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको यहां से मिल जाएगा ई बाहर हो जाएगा इनटू में कॉस थीटा की वैल्यू इंटीग्रेशन डी एस इंटू कॉस ऑफ 0 इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 हो गया। देयरफॉर ई इंटू कॉस थीटा 1 हो गया और 1 का क्या हो जाएगा ds, तो यहां पे एस आ जाएगा इक्वल टू 0 या E इक्वल टू ये सरफेस एरिया है, एस क्या है तो सरफेस एरिया है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना होगा 0 अपॉन एस यानी कि 0। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि इनसाइड टू एनी स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे एप्लीकेशन गॉस थ्योरम के दूसरे एप्लीकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे।